गंगा एक्सप्रेस पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है। हाईवे पर भारतीय वायुसेना जो पराक्रम दिखा रही है उससे पाकिस्तान में खौफ और ज्यादा बढ़ रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ और टचडाउन विमानों ने किया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ऐसी तस्वीर न सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया के लिए भी संदेश है और ये तस्वीर दिखाती है कि भारत की तैयारी पूरी है। तो ये कुछ और तस्वीरें आ गई हैं आपकी स्क्रीन पर। इनको देखकर भी आप भारत की तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन की गर्जना किस तरह से सुनाई दी, राफाल का दम दिखा, MiG-29 की हुंकार भी भरती हुई दिखाई दी, आसमान में सुखोई की शान दिखाई दी और जगुआर ने भी भारतीय ताकत, भारतीय सेना की ताकत को दिखाया। इससे पहले भी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान लैंडिंग, टेक ऑफ और टच डाउन कर चुके हैं। 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 24 अक्टूबर 2017 की है, जब आगरा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों का टच डाउन हुआ था। दूसरी तस्वीर यमुना एक्सप्रेस वे की है। 15 मई 2015 में यमुना एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों का टच डाउन हुआ था। तीसरी तस्वीर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की है। यहाँ पर 16 नवंबर 2021 को लड़ाकू विमान लैंडिंग, टेक ऑफ और टच डाउन कर चुके हैं। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान लैंडिंग, टेक ऑफ और टच डाउन को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना जहां एक्सप्रेसवे के लिए सरकार की तारीफ करते नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि काफी गर्व का पल है। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कनेक्टिविटी का इंतजाम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उससे कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे और उसके बाद ये गंगा एक्सप्रेसवे। ये 18 दिसंबर सन 21 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री जी, और आज ये कंप्लीशन के लिए आज देखने को मिला है कि भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमान मिग से लेके सुखोई और राफेल विमान यहाँ शाहजहांपुर की धरती पे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारा गृह क्षेत्र है। साथ ही साथ ये सिर्फ शाहजहांपुर की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश देश के गर्व की बात है। ये हमारे देश की आत्मविश्वास और हमारे देश की शक्ति का प्रतीक है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम के हमले को धर्म युद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि जब धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा जाए तो ये धर्म युद्ध ही है। शंकराचार्य ने कहा कि मौतों पर दुख जरूर है, लेकिन इस बात का गर्व है कि हिंदुओं ने मौत के डर से अपनी पहचान नहीं छिपाई। हमको पूछा गया है कि तुम कौन हो, और हमको खुशी है कि हमने कहा है कि हम हिंदू हैं। भले उसके लिए हम मार दिए गए, लेकिन मृत्यु के भय से भी हमने अपनी पहचान नहीं छुपाई है। इस बात का हमको गर्व है, और जिन लोगों ने अंतिम समय में भी अपने आप को गर्व से हिंदू कहा, उनके लिए आज हमारे सीने में बहुत बड़ा बल आया हुआ है। हम समझते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बताया गया है कि अभिमुख युद्ध में जो मारा जाता है अपने धर्म के लिए, उसको वो गति प्राप्त होती है जो योगियों को भी दुर्लभ है। तो हम समझते हैं कि धर्म के युद्ध में, ये तो धर्म का युद्ध हो गया ना, जब हमारा धर्म पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये धर्म का युद्ध है, और उस धर्म के युद्ध में हम अपनी पहचान के साथ सीना तान करके खड़े हो गए। तो जो लोग मारे गए भौतिक रूप से, उनके लिए हमें दुख है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से निश्चित रूप से उनको वो गति प्राप्त हुई है जो योगियों को भी दुर्लभ है। वो हमारे हिंदू धर्म के बलिदानी लोग हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया है। ये कदम भारत सरकार की ओर से 16 प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। भारत ने पिछले दिनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन किया है।
पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच लगातार जारी है। इस बीच एनआईए ने जौनपुर की एकता तिवारी से पूछताछ की है। दरअसल एकता ने 2 आतंकियों की पहचान की थी, उनसे जुड़ी जानकारी साझा की थी और इसी को लेकर एनआईए अधिकारियों ने 4 मिनट तक फोन पर बात की है। एनआईए ने एकता तिवारी से कुछ तस्वीरें सौंपने की बात कही है।